महाराष्ट्र में इन दिनों बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां विपक्ष की पार्टी और पक्ष की पार्टी दोनों ही अपनी जीत की दावेदारी पेश करती नजर आ रही है। शिवसेना का बीएमसी चुनाव पर अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन इस बार शिंदे गुट की बगावत की वजह से राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी शर्त कहें, चुनौती कहें या बड़ा चैलेंज कहें, रखते नजर आए हैं। उन्होंने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। कहा कि बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला शिंदे ग्रुप ही असली शिवसेना है, न कि उद्धव ठाकरे अगुवाई वाला। उन्होंने गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग कम से कम 150 सीट का लक्ष्य तय किया है। कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भरोसा करती है। इसका लाभ बीएमसी चुनाव में पार्टी को मिलेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी शिंदे ग्रुप गठबंधन के साथ मीटिंग में काफी उत्साहित थी। उन्होंने भरोसा जताया कि 150 सीटें तो उन्हें मिलने ही वाली हैं। इस मौके पर अमित शाह ने मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की चर्चा की। खास तौर पर हाल फिलहाल में पूरी हुई योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि इनसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और लोगों का पार्टी से जुड़ाव होगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के चलते ये चुनाव काफी आसान हो गया है। इस मीटिंग में मौजूदा गठबंधन के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी और कॉरपोरेटर्स को उन्होंने अभी से चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुट जाने का आह्वान किया है। सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, ये बात करते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन नवंबर में जो चुनाव हो सकते हैं उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक बीएमसी चुनाव के लिए घोषणा नहीं हुई है। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही है कि चुनाव इसी साल नवंबर महीने में कराए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी समय अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके लिए बीजेपी शिंदे ग्रुप गठबंधन पहले से ही तैयारियों में जुटी है। वहीं अब दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी मतदाताओं को साधने का कवायद शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद अमित शाह पहली बार मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से खुली और पारदर्शिता राजनीति करती है, कमरे में बैठकर ख्याली पकाव नहीं पकाती। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी सभी विधायकों, सांसदों और कॉरपोरेटर्स के साथ मीटिंग की। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के सामने भी ये बातें रख दी हैं कि उनको शिंदे और फडणवीस की इस बहुमत की सरकार से उम्मीदें हैं 150 से ज्यादा सीटों की। तो देखते हैं क्या शिंदे अमित शाह की इन उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग स्थिति होगी, क्योंकि उन्होंने जो सरकार बदली थी, क्या जनता उनको पसंद कर रही है या धोखेबाजी या गद्दार कहकर यह अभी भी जमीनी स्तर पर उनको पुकारा जा रहा है। इस चुनाव से साफ हो जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।